अथर्ववेद का एक सूक्त है, गावो शुमस्य प्रथमस्य भक्ष्य। गावो अर्थात गाय से प्राप्त द्रव्य। गाय दृश्य रूप में तीन तरह के गव्य हमें प्रदान करती है, गोमय, गोमूत्रे और क्षीरम, जिसे सामान्यतः दूध भी कहते हैं। दूध से कई दूसरे उपगव्य हम बनाते हैं, जैसे दधी। दधी की मंथन क्रिया के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। मक्खन को गर्म करने के बाद वह घृत में बदल जाता है और इससे एक दूसरा गव्य प्राप्त होता है, जिसे हम छाछ कहते हैं। मोर, मज्जिगा आदि से संबोधित करते हैं। अथर्ववेद के इस सूक्त का भाव है गावो अर्थात गाय से प्राप्त द्रव्य कैसे हैं, तो इसकी तुलना वेद करते हैं सोम से, चंद्रमा से, कि गाय के सभी गव्य चंद्रमा जैसे शीतल हैं। इसलिए गव्यों की व्याख्या हमें चंद्रमा को परिभाषित कर करना होगा। चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो सरल, शीतल और सुंदर है। इसलिए भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। इसलिए शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सरल है। गाय के सभी गव्य शिव की तरह, चंद्रमा की तरह सुंदर, सरल और शीतल हैं। इसलिए वेद का यह शब्द कहते हैं प्रथमस्य भक्ष्य। इसलिए मनुष्य को पहली बार इसका भक्षण करना चाहिए। मनुष्य पहली बार कब कब भक्षण करे? मनुष्य जब अपनी मां के गर्भ से निकलता है तो उसे अपनी मां के दूध के पहले इन गव्यों का भक्षण करना चाहिए। और प्रतिदिन प्रातः काल जब हम उठते हैं तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हमें इन गव्यों का भक्षण करना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने इन गव्यों को मिलाकर पंचगव्य बनाया है। पंचगव्य बनाने की एक सरल क्रिया है। 1 चम्मच गोमय रस, 1 चम्मच गौमूत्र, 1 चम्मच क्षीर, 1 चम्मच ताज़ा दधी, 1 चम्मच ताज़ा घृत। इन सभी को मिलाकर मंथन की क्रिया करें। थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में रखें और फिर इसका भक्षण करें। यह हमारे शरीर के सभी भौतिक तत्वों का संतुलन करता है और हमारे शरीर को निरोगी रखता है। धन्यवाद।